पाकिस्तान की नौजवान नस्ल में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि मकसद की पहचान बन जाते हैं। ऐसी ही एक बासलाहियत और बाशऊर लड़की हैं अलीशा फराज। सिर्फ 19 साल की उम्र में अलीशा फराज ने न सिर्फ बतौर राइटर अपनी शनाख्त बनाई बल्कि एक यूथ एडवोकेट और फाउंडर के तौर पर भी समाजी तब्दीली का बेड़ा उठाया। उनकी तहरीरों का मरकज़ बचपन, समाजी तरक्की और वो कहानियाँ हैं जो मुश्किलात के बावजूद उम्मीद और हौसले से जुड़ी होती हैं। अलीशा की सोच पाकिस्तान से गहरी वाबस्तगी और जिम्मेदारी के एहसास से जुड़ी हुई है, जिसकी झलक उनकी हर तहरीर में नज़र आती है। उन्होंने बहुत कम उम्र में लिखना शुरू किया और सिर्फ 13 साल की उम्र में अपनी पहली किताब टीयर्स ऑफ एन ऑर्फन तहरीर की। ऐसी काविश जो यतीम बच्चों की ज़िंदगियों, महरूमियों और उम्मीदों की अक्कासी करती है। सिर्फ लिखने तक महदूद नहीं, अलीशा ने इल्मी जो अमली मैदान है उसमें भी कदम रखा है और एजुकेटिंग और फ्यूचर के नाम से एक इक़दाम शुरू किया है जिसका मकसद यतीम बच्चों के स्कूल्स को बहाल करना, लाइब्रेरीज तामीर करना और एक बावकार तालीमी जो माहौल है वो फराहम करना है। अलीशा फराज न सिर्फ एक राइटर हैं बल्कि एक सोच, एक विजन और एक उम्मीद है। मज़ीद अलीशा से ही बात करते हैं। अलीशा इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अलीशा, हाउ आर यू टुडे? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अलीशा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इतनी कम उम्र में आपको लिखने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? मुझे बचपन से बुक्स पढ़ने का भी बहुत शौक था और बोलने का बहुत शौक है, तो आई थिंक उसी से मैंने लिखना भी लग गई थी मैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो पहली आपकी काविश थी, पहली किताब टीयर्स ऑफ एन ऑर्फन, ये लिखने का आइडिया आपको कैसे आया? और इस बुक में बज़ाहिर हमें उसके टाइटल से पता चल रहा है कि इसमें क्या बात हो रही है। इसमें कौन सा ऐसा मैसेज है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके ख़्याल में, जो आपने दिया? तो ये मैंने अपनी दोस्त के साथ बुक लिखी थी जब मैं 13 साल की थी। तो लिखने का ख़्याल ऐसे आया था कि हम लोग ऑर्फनेजेस हम लोग जाते थे और स्कूल्स, तो हमेशा से मुझे शौक़ था, जैसे जब मैं छोटी थी मैं टीचर बनती थी, तो लोगों को पढ़ाना और हर चीज़। तो तब हम लोग गए थे एक मुन्ना ऑर्फनेज और एलिवेशन स्कूल, तो उधर से हम लोग बच्चों से बात करने लग गए थे और हर चीज़। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया था, तो फिर मुश्किल हो गया था कि हम स्कूल्स जाएँ। तो फिर भी हमारा दिल था कि हम कुछ करें। तो जो स्टोरीज़ हम लोग सुनते थे बच्चों की, वो कैसे आए ऑर्फनेज और उनको जितना शौक़ था पढ़ने का, तो वो सारे हम लोगों ने उनकी स्टोरीज़ मिला के वो बुक लिखी। और लिखने के बाद जो सारे डोनेशंस, जो भी जिसने ने हमारी बुक ख़रीदी थी, वो सारे डोनेशंस एक लाइब्रेरी की तरफ गए थे। राइट। तो अलीशा, आपके फाउंड किए गए प्लेटफॉर्म एजुकेटिंग आवर फ्यूचर का बुनियादी मकसद क्या है और यतीम बच्चों के मसाइल को उजागर करने की तरगीब आपको कैसे मिली? तो ये हमारा मकसद यही था कि बच्चों को एजुकेशन मिले और हम नॉन प्रिविलेज लोगों की मदद करें, स्पेशली ये जो बच्चे हैं जिनको, बिकॉज़ एजुकेशन एक राइट होना चाहिए कि सारे बच्चों को मिले, स्पेशली जो स्लम एरियाज़ हैं उधर ज़्यादा हम लोगों ने तवज्जो दी थी। राइट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बेसिकली ये आपका एक प्लेटफॉर्म है, ये काम किस तरीके से करता है? आप लोग काम किस तरह से करते हैं? किस तरीके से स्लम एरियाज़ के जो बच्चे उन्हें एजुकेट आप कर रहे हैं, इसको भी ज़रा तफसीलन बताएं हमें। तो हम लोग वही एरियाज़ में जाते हैं जहाँ हम यूजुअली हम लोग एरिया पिक कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने जो फ़ंड मिली थी जो बुक से, तो हम लोगों ने द ग्रीन क्रेसेंट ट्रस्ट के साथ काम किया था। तो सारे फ़ंड्स उनके पास हम लोग लेके गए थे और एक लाइब्रेरी बनाया था। तो पहले हम लोग अपना प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं और फिर उधर हम एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं बच्चों के साथ साथ हम लोग काम भी करते हैं। तो 2 in 1 हो रहा होता है। राइट। आपने बुक की बात की, फ़ंड्स की बात की, उसके अपनी दूसरी किताब के हवाले से भी बताएं और उसका मौजू क्या है? तो मेरी दूसरी किताब बहुत पर्सनल है, बिकॉज़ वो पार्टीशन के ऊपर है, पार्टीशन ऑफ 1947। तो एक हिस्टोरिकल नावल है और एक फ़ैमिली के ऊपर है। एक अंसारी फ़ैमिली है जो मद्रास में रहते हैं और जब उनको समझ आ जाती है कि बहुत वायलेंस इरप्ट होने लग गया है, हमको माइग्रेट करना चाहिए पाकिस्तान, तो उनकी पूरी जर्नी के ऊपर है कि वो कैसे पहुंचते हैं पाकिस्तान पूरे मद्रास से। तो ये ऑब्वियसली एक समरी है, बट काफ़ी हर्डल्स होते हैं जो पार्टीशन में हुए थे। तो एक बहुत सैड स्टोरी है बट बहुत रियल स्टोरी है। अच्छा, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इसकी जो क्या कह सकते हैं कि ये जो शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ? पॉलिटिक्स के हवाले से जो आपने बात की और आप अपनी बुक का बता रही हैं, एक जो किताब है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है दूसरी किताब से, इसका आइडिया आपको कैसे आया?
तो मुझे बचपन से हिस्ट्री का भी बहुत शौक है कि हर और सवाल भी पूछने का बहुत शौक है मुझे। तो मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मैं अपनी नाना के अम्मी अबू, जो मेरे बड़ी अम्मी और बड़े अबू थे, मैं हमेशा से उनसे पूछती थी कि आप लोगों ने पार्टीशन देखी तो क्या हुआ है। तो वही तब से मुझे इतना शौक था सवाल पूछने का। फिर अनफॉर्चुनेटली जब मैं स्कूल गई थी तो उधर पाकिस्तान स्टडीज़ ऑफ़र नहीं हुआ मेरे स्कूल में। तो कभी मुझे हिस्ट्री पाकिस्तान की इतना पता नहीं था अंटिल मैं आगा खान पढ़ती हूँ। तो जब मैं इस साल आई आगा खान, एक गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है कि हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ लें। तो उससे मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया जब हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ने लग गई थी इस साल। एंड बिसाइड्स दैट मैं मिसेस सुगरा काज़मी से मैं मिली, हु इज़ 94 इयर्स ओल्ड एंड शी इज़ अ पाकिस्तानी डिज़ाइनर। तो उनकी स्टोरी सुन के पार्टीशन के बारे में मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गई थी, और इन जनरल वो बहुत बहुत इंस्पायरिंग है। तो उससे मुझे इतना शौक चढ़ गया था कि मैं पार्टीशन के बारे में सीखूं। तो फिर मैंने रिसर्च शुरू की, फिर मैंने हिस्टोरियन से बात की, और फिर मैंने दूसरे लोगों से बात करने लगी जो पार्टीशन जिसने देखा हुआ है। तो उधर से ही मुझे शौक शुरू हो गया आपके नेक्स्ट गोल्स क्या हैं? नेक्स्ट स्कूल्स नेक्स्ट गोल्स नेक्स्ट गोल्स अभी तो मुझे वही, आई थिंक हर चीज़ को मैं कंबाइन कर रही हूँ। तो मैं आगा खान में मैनुअल्स बना रही हूँ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए, कि मैं थोड़ा सा अवेयरनेस रेस करूँ ECD के लिए। राइट अलीशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और हम आपको गुड लक बोलेंगे जो काम आप कर रही हैं, ख़ास तौर पे ये जो आप बच्चों के लिए काम कर रही हैं, जो आपका एक प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू जो आप काम कर रही हैं वो बड़ा ज़बरदस्त है। इस पर आप इसी तरीके से मज़ीद काम भी करती रहें। हम ब्रेक पर जाएंगे।